अम्मा, अगर आज आप होती ना, तुम्हारे को गलती से भी गलती ना करने देती। आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मेरी देवी को दुख पहुंचा, उनके परिवार को ठेस पहुंची। बाबूसा का सर शर्मिंदगी से झुक गया। उनके इतने सालों की निष्ठा पर सवाल भी उठे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने अपनी हद पार कर दी। तुमने कोई हद पार नहीं की है वसु। मासा ने तुम पर इसलिए गुस्सा किया क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता रहती है। वो नहीं चाहती थी कि माधव तक ये बात गलत तरीके से पहुंचे और तुम्हारे लाइफ के इस नए सफर की शुरुआत में ही तुम दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन हो। इसीलिए उन्होंने पूरे समाज के सामने ये बात क्लियर करवाई कि ये पूजा नवग्रह की शांति के लिए थी। माधव, और इसलिए मैंने भी माधव को सब बता दिया है। वसु, मासाया हम में से कोई नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच में कभी भी कोई गलतफहमी पैदा हो, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर हम सब के लिए कुछ नहीं। सावित्री मासी, वसु का तो रो रो कर पेट भर गया होगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है, चल के कुछ बना दीजिए ना। जी, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। वसु, देव सर सही कह रहे हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और रही बात लोगों की, तो दुनिया को उस वक्त क्या लगा इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है तो तुमसे, तुम्हारी हंसी से, तुम्हारे आंसुओं से, क्योंकि मेरे लिए तो अब पूरी दुनिया सिर्फ तुम ही हो। और बाकी कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, मुझे तुम्हारी और दीवान सर की दोस्ती पर पूरा भरोसा है वसु। वसु, जब से तुमसे शादी पक्की हुई है, तब से ऐसा लगता है जैसे मेरी रूठी हुई किस्मत मुझसे नजरें मिलाकर मुस्कुरा रही है। तभी तो देखो, दहेज में इतना सब कुछ मिलने वाला है। दहेज मतलब? हाँ, दहेज। अब देखो, इतना प्यार करने वाले बाबू साहब, अपनी शरारतों से आंख में दम कर देने वाला प्यारा सा भाई, और इतनी छोटी सी प्यारी सी एक साली साहिबा। अब इतना कुछ तो मिल रहा है मुझे दहेज में, अब और मांगने के लिए कुछ और रहा ही नहीं।